Standard 9 students, good morning to all of you. In your bio chapter 1 सेल में हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिटवीन सेल एंड द एनवायरनमेंट पढ़ चुके हैं. इसमें जो है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किस तरह से जो है वो सेल का जो है ऑस्मोसिस होता है. तो इसमें ऑलवेज रिमेंबर हाइपरटोनिक जो है उसमें सेल जो है अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है. अगर सेल इसमें रखा जाएगा तो ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन में वाटर जो है वो सेल को छोड़कर वो श्रिंक कर जाएगा. यहाँ पर जो है वाटर विल डिफ्यूज़ ऑन ऑफ द सेल. दिस इज़ बिकॉज द लोएस्ट concentration ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल. ऑल्दो वाटर जो है सेल जितना मोर गोज़ आउट ऑफ द सेल देन इंटर, जितना ज़्यादा जाएगा उससे ज़्यादा वो क्या करेगा, जितना इंटर कर रहा है उससे ज़्यादा वो निकल जाएगा. तो इसमें सेल श्रिंक कर जाएगा. इसमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सेल में जितना आइसोटोनिक में जितना H2O सेल में जा रहा है उतना H2O सेल से बाहर आ रहा है. और हाइपोटोनिक जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो ज़्यादा वाटर गेन करता है जिससे वो स्वेल्स हो जाता है, फूल जाता है. तो यहाँ पे एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस का जहाँ पे ये सेमी परमिएबल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जैसा कि तुम लोग जानते हो कि वाटर जो है वो सेल में ज़्यादा इंटर करेगा और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो है वो सेल जो है उसमें वाटर जो है जितना सॉल्यूशन बाहर होगा उससे कम जो है सेल में जाएगा. वाटर जो है सेल में कम जाएगा और इससे सेल जो है फिर श्रिंक. इधर लेवल राइजेज विद द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर. यहाँ पर वाटर जब का लेवल बढ़ाया गया, यहाँ पे देखो H2O इधर से इधर मूव कर रहा है. और यहाँ पे तुम देखो हाइपोटोनिक में क्या है और आइसोटोनिक में क्या है. ये एक ऑस्मोसिस का सिंपल इसी तरह से टेस्ट ट्यूब लाइक यू शेप स्ट्रक्चर में ये शो कर रहा है ताकि तुम लोग समझ सको. द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द रूट हेयर एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द प्लांट बॉडी आर गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. तुम लोग जैसा कि जानते हो कि प्लांट का जो रूट हेयर है वो जो है उसमें मूवमेंट होता है वाटर का पूरे प्लांट बॉडी की ओर. और ये ऑस्मोसिस का गुड एग्जाम्पल है. डेमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन अ ग्लास ट्यूब. ये ग्लास ट्यूब में जो है इसको डेमॉन्स्ट्रेट किया गया है किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है. अब जो है यहाँ पे ऑस्मोसिस पोटैटो के अंदर एक प्रैक्टिकल है पोटैटो के ऑस्मोसिस का. तो टेक अ बिग पोटैटो एंड कट अ फ्लैट स्लाइस एट वन एंड and so the potato can be kept upright on this side. यहाँ पे जैसा कि तुम ये डायग्राम में देख सकते हो इस तरह से ये पोटैटो का जो है यहाँ पे इसे एक बीकर में रख दिया गया है. इसमें वाटर है, यहाँ पे है कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन. ये ग्रुप ये कट पोटैटो पीस यहाँ पर से कट किया गया है इस तरह से. लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन, राइज इन द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन. फिर तुम देख सकते हो कि ये शुगर सॉल्यूशन जितना लिया गया था उससे ये राइज कर रहा है. और बॉइल्ड पोटैटो, अगर बॉइल्ड पोटैटो है तो द लेवल रिमेन्स द सेम एज नो वाटर इंटर. तो ये उसी तरह से ये जो है सॉल्यूशन जो है कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है. और यहाँ पर जो है पोटैटो का ये बीच का कट पार्ट है और लेवल ऑफ शुगर, यहाँ पर लेवल ऑफ शुगर. और यहाँ पे जो जब बॉइल्ड कर दिया गया उसी पोटैटो को तो लेवल ऑफ शुगर. तो इस तरह से ऑस्मोसिस जो है शो करवा रहा है तीन तरह से. तीनों ये जो है इसमें जो है सेम रह गया. ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और यहाँ पे ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. जैसा कि यहाँ पे तुम देख सकते हो
कि ये बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ नाइफ मेक अ डीप ग्रूव ऑन द अदर साइड, पार्शियली फिल द ग्रूव विथ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। कॉन्सेंट्रेटेड शुगर को इसमें डालना है and mark it level. Now put this potato in a beaker having enough water to partially submerge the potato. अब वाटर ज़्यादा है और उसमें सबमर्ज कर दिया गया, तो देखेंगे कि लेवल जो है शुगर का सॉल्यूशन का वो ग्रुप में पोटैटो के बढ़ गया है। और दिस इज़ ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द बीकर। बीकर में जो वाटर रखा है उसका ऑस्मोसिस होने के कारण ऐसा हुआ है। एज अ कंट्रोल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन यूज़ अ बॉइल्ड पोटैटो विथ शुगर सॉल्यूशन इन इट्स ग्रुप, hence no water enter the groove. Osmosis does not occur. Boiling kills the cells and the cell membrane loss its function. तो ये है परमिएबिलिटी, एग्जाम्पल में है परमिएबिलिटी, यानी सेल का जो फंक्शन था ये यहाँ पे जो है ये सेल का जो पोटैटो जो बॉयल कर दिया गया तो यहाँ पर सेल जो है डेड कर गया, इसके कारण कोई लेवल जो है ऑस्मोसिस का वो कोई लेवल इसमें नहीं बढ़ पड़ा, क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सेल जो है वो डेड हो चुका है। तो ये इस डायग्राम में पोटैटो के ऑस्मोसिस के थ्रू शो किया जा रहा है। अब है ऑस्मोसिस ऑफ एग। टेक अ बीकर कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बीकर लेना है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो और इसमें एग को पुट करना है। उसके बाद जो है हार्ड शेल ऑफ द एग विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सेल गेट्स डिजॉल्व। अगर हम उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो उसका हार्ड सेल है वो डिजॉल्व हो जाएगा। द एग इज़ नाउ इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पुट दिस डिशेल्ड एग इन प्योर वाटर। अब इस जो सेल जो इसका हट गया है इसको प्योर वाटर में डालो। आफ्टर अ फ्यू मिनट द एग जो है तुम देखोगे स्वेल कर गया, फूल गया। द स्वेलिंग इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द एग बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नाउ प्लेस अ सिमिलर डिशेल्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। आफ्टर अ फ्यू मिनट द एग श्रिंक। जब तुम इसे कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालोगे तो तुम देखोगे कि एग जो है श्रिंक कर गया, क्योंकि वाटर जो है एग से बाहर मूव करने लगा इनटू शुगर सॉल्यूशन एज इट इज़ मोर सैचुरेटेड, क्योंकि ये ज़्यादा सैचुरेटेड था शुगर सॉल्यूशन जो है उसमें ये मोर सैचुरेटेड हो गया। उसके बाद जो है डेमोंस्ट्रेशन ये अब है ऑस्मोसिस इन रेजिन। किशमिश तुम लोग जानते हो, यहाँ पे तुम ड्राई रेजिन जो है उसे पुट करो एक बाउल में, जैसा कि यहाँ पे फिगर में शो कर रहा है। उसके बाद जो है पार्शियली फिल इट विथ वाटर। आफ्टर 10 मिनट्स यू विल ऑब्जर्व डैट द रेजिन स्वेल अप। 10 मिनट के बाद तुम देखोगे वो फूल गया है। दिस इज़ ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस। नाउ पुट द swollen resin in a concentrated salt solution, the resin shrink। अब इसे concentrated salt solution में डालोगे तो वो जो है shrink कर जाएगा। तो यहाँ पे जो है रेजिन आफ्टर 10 मिनट ये स्वेल कर गया, उसके बाद कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में ये श्रिंक कर जाएगा। तो ये एक्सोऑस्मोसिस शो कर रहा है, ये इंडोऑस्मोसिस शो कर रहा है जब वो स्वेल कर गया, और ये एक्सोऑस्मोसिस शो कर रहा है जब ये श्रिंक कर गया। ये अपने वाटर को सेल से बाहर किया और ये अपने वाटर को सेल में इंटर करवाया। तो इस तरह से टेक आउट एन एपिडर्मल पील ऑफ द लोअर लीफ सरफेस ऑफ अ रोहियो लीफ एंड प्लेस इट एन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। पुट अ ड्रॉप ऑफ 10% NaCl और KCl पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड लेना है, और उसके ऊपर जो है वो जो लीफ का जो ऊपर का क्लीन ग्लास स्लाइड पे जो उसका सरफेस लिए थे उस पर ये 10% जो है सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड का ड्रॉप डालना है। ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप आफ्टर कवरिंग इट विथ अ कवर स्लिप। ऊपर से एक कवर स्लिप लगा देना है। तो ये इस तरह से किया जाता है। ग्लास स्लाइड होता है, ग्लास स्लाइड होता है इसके ये एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट रूम होता है उसमें इस तरह से उस पर वो सपोज वो लीफ का स्किन है और उसके ऊपर कवर स्लिप भी ग्लास का बना होता है जो स्क्वायर इस टाइप से होता है। इसे कवर करके इसे अंडर माइक्रोस्कोप इसे जो है
देखा जाता है, अंडर माइक्रोस्कोप जो है इसे देखा जाता है आई से। तो इसमें जो है अब क्या है, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर कवरिंग विथ अ कवर स्लिप यू विल नोट दैट द सेल मेम्ब्रेन श्रिंक आफ्टर अ फ्यू मिनट, दिस इज ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये है कवर, इसे जो ऊपर से कवर किया है इसे कवर स्लिप बोलते हैं, और ये हो गया ग्लास स्लाइड, और इसे जो है इस तरह से इसमें पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को जो है ये ऐड करने के बाद कवर स्लिप जो है लगाते, ऊपर से फ्यू ड्रॉप डाला जाता है। तो इसमें तुम देखोगे कि ये आफ्टर सम टाइम ये श्रिंक कर गया, ये जो है ये श्रिंक कर गया। तो बिकॉज ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे आगे और एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।